हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ कॉमर्स। अभी हमारा इंडेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू है। इंडेक्स नंबर के अंदर अभी तक मैं आपको 10 वीडियो सेंड कर चुका हूँ। अब 10 वीडियोस के अंदर सेंड करने के बाद अब हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। लास्ट टॉपिक यानी दैट मींस अब शॉर्ट सम्स में लास्ट में जो कराए वही है मोस्टली इंपॉर्टेंट, और एक दो सम बड़ा ही टिपिकल है, टिपिकल टाइप जो होते हैं जो स्टूडेंट को लगते हैं, वो टिपिकल है नहीं, आपको लगते हैं इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, बराबर। तो उसमें से इंपॉर्टेंट सम्स है, बाकी सारा एक्सप्लेन मैं कर ही चुका हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 20। अब आप ये सब इलस्ट्रेशन नंबर 20 जब आप देखोगे तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि किस तरह का सम दिया हुआ है। इस समय पूछा क्या है, क्योंकि ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है, तो ऊपर अपने को फॉर्मेट बना हुआ है, नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो सम को ऑपरेट कैसे करना है, कैसे कंप्लीट करना है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि पहले जो अपने को ऊपर फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आइटम्स ऑयल, केरोसिन, वुड एंड मैच स्मोक, दैट मींस ये क्या है हमारा फ्यूल। अब ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके ऊपर से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड फाइंड करके हम क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, फ्यूल का इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, और बाकी रिमेनिंग जो इंडेक्स नंबर है वो नीचे अपने को दिए हुए हैं। जैसे दिया है प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप फ्यूल एंड एक्सपेंडिचर फॉर दिस डेटा इफ द एक्सपेंडिचर फूड, क्लॉथ, हाउस रेंट एंड मिसलेनियस ग्रुप। There's the group of cost of living। ये जो ग्रुप दिया ना, 5 चीजों का ग्रुप होता है जिससे एक व्यक्ति अपनी लाइफ को जीता है। तो ये एक ही टॉपिक के अंदर दो सम है अपने, तो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सबसे पहले अपने फाइंड करते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल, इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स नंबर ऑफ फ्यूल। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है पहले से लिख लेते हैं। आइटम कुल मिला के ऑयल, केरोसिन, वुड, मैच बॉक्स। इंफॉर्मेशन में दिया है पहले 2012 के अंदर Q0, P0, P1 2014 पहले क्वांटिटी दी हुई है 5 किलोग्राम, 20 लीटर, 5 किलोग्राम एंड 10 बॉक्सेस। प्राइस में दिया हुआ है 25, 40, 22.90। फिर हमें दिया हुआ है 30, 45, 25 एंड 1। ये दी अपने को इंफॉर्मेशन। अब मैंने आपको बताया कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है हमारा, P1 Q0, P0 Q0, मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल फाइंड करते हैं। तो P1 Q0, that means 150, 900, 125, 10. P0 Q0 125, 800, 110 and 9. Total P1 Q0 1185, 1044, excuse me, हेलो स्टूडेंट। चलो अब इसका टोटल कर दिया हमने। अब यहाँ फाइंड करते हैं I इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। हो गया हमारा, यानी पुट कर दो 1185 डिवाइड बाय 1044 इंटू 100, यानी कि फ्यूल का इंडेक्स नंबर हमें मिला कितना, 113.51। हमें फ्यूल का इंडेक्स, यहाँ पे जो हमने फाइंड किया, किसका इंडेक्स फाइंड किया हमने, फ्यूल का इंडेक्स नंबर हमने फाइंड किया। अब यहाँ ये सम का फर्स्ट पार्ट हुआ, हम जो इंफॉर्मेशन दी उसके बेस पे हमने क्या किया, फ्यूल का इंडेक्स नंबर हमने फाइंड किया। अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू होता है। सेकंड में क्या है,
अब सेकंड में फिर से हम लिखते हैं ग्रुप। अब वहां पे आइटम नहीं लिख सकते क्योंकि ग्रुप दिए हुए हैं। फिर आई यानी इंडेक्स, फिर W और फिर IW। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करना है। अब ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप है वो देख लो। सबसे पहले फूड क्लॉथ, फूड क्लॉथिंग, हाउस रेंट, मिससेलेनियस और फ्यूल। जो हमने फाइंड किया उसको मैंने सबसे लास्ट में रख दिया। इसका इंडेक्स नंबर हमने कितना फाइंड किया? 113.51 हो गया। अब उसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन क्या दिया हो ध्यान से पढ़ो। इसमें दिया हुआ है इन द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड क्लॉथिंग हाउस रेंट मिससेलेनियस 2015 आर 3, 2.5, 4.5 एंड 3.5 टाइम मतलब मल्टीप्लाई। याद रखना इंक्रीज डिक्रीज बोला हो तो 100 में प्लस माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि आपने को टाइम मतलब 100 से मल्टीप्लाई। तो फूड का कितना हुआ? 3 into 100 यानी 300, 2.5 into 100 दैट मींस 250, ये 450 और लास्ट में 325 हो गया। अब आता है W के लिए मैंने आपको बताया था W की पहचान क्या है? वेट, P0 Q0, रिलेटिव इंपोर्टेंस एंड देन परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। ये भी मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे दिया हुआ है देखो। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन दिस ग्रुप आर 42%, 15%, 10% एंड 12%। याद रखना परसेंटेज जब दिया हो तो W हमेशा कितना होता है? ऑलवेज 100। अब 100 में से इन चारों को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो बचेगा वो इंडेक्स नंबर किसका कहलाएगा? फ्यूल का कहलाएगा 21। बस अब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,600, 37500, 4500, 3000, 2383.71, 27,133.75। फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड क्या हुआ? फैमिली टोटल सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W 27133.71 डिवाइडेड बाय 100 271.34 दैट इज द इंडेक्स नंबर। तो इस तरह से अब इसको भी हमें वो स्टेटमेंट लिखना है कंपेयर करके, तो वो स्टेटमेंट लिख देने का। क्या लिखने का? इन 2015 इंडेक्स नंबर इंक्रीज 271.34 minus 100 that means 171.31% in compare with 2014। स्टेटमेंट में से इतना लिखना है, कोई भी हो स्टेटमेंट एक ही आएगा, वो फिक्स अपने को याद करके चल देगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि इसके अंदर दो टाइप से पूछा गया सम है, लेकिन जल्दी हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करवाया। तो ये कौन सा हुआ? इलस्ट्रेशन नंबर 22, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सम है इस पूरी बुक का, क्योंकि स्टूडेंट इसको समझ ही नहीं पाता करना क्या है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट आपको सॉल्व करवाया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और एक न्यू फॉर्मूला अपने पास आएगा अभी, रियल वेज, वो मैं आपको समझाता हूं क्योंकि ये मेरा लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो भी आएगा वो डाउट आएगा, वो डाउट को हम सॉल्व करेंगे। बाकी इस चैप्टर में अब कुछ रहा नहीं। अभी तक जितने फॉर्मूले थे उसमें से एक नया फॉर्मूला भी आपका ऐड होने वाला है, जिसे हम कहते हैं फाइंड द रियल वेज। जब आपको रियल वेज फाइंड करना हो तब कैसे? रियल वेज लेसन नंबर 23, ये भी टिपिकल सम में से ही है। रियल वेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज मंथली वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100।
अब आपको सब में ईयर दिया हुआ है, फिर आपको एवरेज मंथली इनकम दी हुई, वेज, एवरेज मंथली वेजेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग, टू 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 लिख दिया हमने। फिर एवरेज मंथली वेज दिया हुआ है 15,000, 13,600, 16,200, 17,000, 18,000 और 20,000। ठीक है, तो ये आपने क्या लिखा, रियल वेज, ये आपका आपकी फॉर्मूले की लिस्ट में एक नया फॉर्मूला ऐड हुआ और बिल्कुल सिंपल सम है, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बेस पे हम फाइंड करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना दिया है, 192, 203, 228, 268, 270 एंड 287। क्या फाइंड क्या करना है अपने को, रियल वेज। अब फॉर्मूला आपके सामने है ही, एक लिख के बता देता हूं मैं, 15,000 अपॉन 192 इंटू 100, सीधा डिवाइड करके आपको आंसर लिख देना है। 7812.5, 7684.73, 7105.26, 6343.28, 6666.67, 6968.64। डायरेक्ट सिंपल है, इसमें कोई नया रूल अप्लाई करना नहीं है। कॉस्ट ऑफ जो भी आता है इंडेक्स है जो आया उसको इससे डिवाइड करते जाने का अपने अपने, तो क्या आ जाएगा, दैट्स द रियल वेज। इलस्ट्रेशन नंबर 23 बराबर। और सबसे लास्ट में एक चीज आती है हमारी, एक सम हो रहा है हमारा, द होल प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, जिसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक, नया फॉर्मूला ये ऐड हुआ, एक नया ये होगा, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। wholesale price index number of current year minus wholesale price of previous year or divided by into 100 divided by price of सम में दिया हुआ है अपने को, प्राइस कितना दिया हुआ है 2015, प्राइस इंडेक्स 2015 में दिया है 150.2 और 2016 में दिया है 165.7। अब यहाँ से तो अंडरस्टैंड हम कर ही सकते हैं
क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि प्राइस इंडेक्स 2015 क्या हुआ प्रीवियस ईयर, 2016 क्या हुआ करंट ईयर। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 165.7 माइनस 150.2 डिवाइडेड बाय 150.2 इंटू एंटर, माइनस करेंगे तो 5.51 डिवाइड बाय 1502 इंटू 10.32%। तो ये न्यू फॉर्मूला, यानी इस पीरियड के अंदर अपना लास्ट पीरियड के अंदर दो फॉर्मूले आपके और ऐड हुए। कौन से दो फॉर्मूले ऐड हुए हैं आपके? रियल वेज और रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बराबर कि नहीं? तो ये हमारा लास्ट पीरियड था बेटा, जो भी मेरे को समझाना था इस चैप्टर में मैं समझा चुका हूँ। और यदि फिर भी आपको यदि कोई चीज में प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बोल सकते हो, बराबर। तो मैं आपको आपका डाउट सोल्व हो जाएगा, बराबर। ऐसा नहीं है कि लाइव में सब कुछ होता है, आप यहाँ पर भी डाउट कहोगे तो आपके डाउट सोल्व होंगे, पर रेगुलर होमवर्क करना पड़ेगा। आप इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करो। अभी तक अपने क्या था 1.2 1.3 4 तक थे, अब पीछे की एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देने की, सभी पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देने का, एक भी इलस्ट्रेशन एक भी सम बाकी रहना नहीं चाहिए। याद रखो, अगर आप फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर देते हो तो आप स्टेट के अंदर 50 मार्क्स आपके पास में आ चुके, समझ लो। रिमेनिंग 50% सेकंड पार्ट है, पर फर्स्ट पार्ट वेरी इजी फॉर द अंडरस्टैंडिंग टू द नॉर्मल स्टूडेंट, बराबर। स्टूडेंट की कैटेगरी होती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब आप खुद समझ जाओगे। उस हिसाब से हमें धीरे धीरे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है और एक एक चैप्टर को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पे लेसन पार्ट नंबर 11 के बाद खत्म होता है। जो भी डाउट है, जो रिमेनिंग कुछ टॉपिक है, कोई सम करोगे, क्योंकि सम करोगे तो पता चलेगा कि क्या बाकी है। मेरे हिसाब से चैप्टर इज ओवर। दूसरी चीज साथ में ये भी याद रखना कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये चारों के चारों चैप्टर हमारे बोर्ड में कितने मार्क्स के हैं? 12 मार्क्स। कितने मार्क्स के हैं? 12 मार्क्स कैरी करते हैं। तो याद रखो कि आपने देखा होगा, आपने पहले सेकंड चैप्टर किया था, फिर हमने थर्ड चैप्टर किया, बराबर, और उसके बाद मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ या अपने कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं उतने मार्क्स आपके पास आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बस कर लिया भूल गए, कर लिया भूल गए। रेगुलर टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टेस्ट पेपर आपको मिलता है, बराबर, और रेगुलर टेस्ट देने का, जिससे क्या होगा कि आपको पता चले कि एक बार करने से तो आ जाता है, दोबारा करने पर हमें कितना याद रहता है। टेस्ट हमें ये बताता है कि जब उसी चीज को हम सेकंड टाइम फॉलो करते हैं तो सेकंड टाइम मुझे कितना आता है वो मुझे पता चलता है। तो एक चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए अपने दिमाग के अंदर कि हमने कर तो लिया, सॉल्व भी कर लिया, आ भी गया, लेकिन आपको कितना आया वो सिर्फ आपको टेस्ट बताएगा। तो दो चीज याद रखो, सर सामने हो या ना हो, आप पढ़ा ले रहा हूँ, आप मुझे जानते हो, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल आपको जा रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज भी आपको समझ में आ रही है। तो शांति से इस वर्क को करते रहो और चैप्टर में हम आगे बढ़ते रहेंगे, बराबर। चलो ओके।